वेलकम फ्रेंड्स, सेल्फ अध्ययन पर जीएसटी के अंदर नया चैप्टर जो कि आज की क्लास में हम स्टार्ट करने वाले हैं वो है एडजस्टमेंट ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट। एडजस्टमेंट ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट अगर आईजीएसटी का है तो उसे हम सीजीएसटी और एसजीएसटी के साथ कैसे एडजस्ट करेंगे, वो हम आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पर एक तो चेंजेस है जो कि 31 जनवरी 2019 तक का है, क्योंकि उसके बाद कुछ अमेंडमेंट हुआ था जीएसटी के अंदर और 1 फरवरी से थोड़ा सा रूल यहाँ पर चेंज हो गया था। वो दोनों ही रूल के बारे में हम डिस्कस करेंगे आज की क्लास में और कैसे एडजस्टमेंट करेंगे इनपुट टैक्स क्रेडिट का, आईजीएसटी बैलेंस का सीजीएसटी और एसजीएसटी के साथ, वही आज की क्लास में हम देखने वाले हैं। तो आइए सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं 31 जनवरी 2019 का जो चेंजेस पहले नहीं हुआ था। उसमें हम पहले आउटपुट सीजीएसटी को एडजस्ट करते थे इनपुट सीजीएसटी के साथ और बाकी अगर जो बैलेंस बचता था फिर आईजीएसटी क्रेडिट के साथ उसको एडजस्ट करते थे। सपोज हमने 5000 की सेल करी तो हमारा यहाँ पर 400 रुपए का टैक्स बैठा और हमने कुछ माल खरीदा तो हमने उस पर 200 रुपए का टैक्स दिया था। तो 400 माइनस 200 हमें यहाँ पर 200 रुपए का और सीजीएसटी पेबल देना होगा। अब इस पेबल अमाउंट में अगर हमारा कोई इनपुट क्रेडिट बचता है, यानी कि हमें कोई टैक्स का इनपुट क्रेडिट बैलेंस बचा हुआ है, तो हम उसको आईजीएसटी के साथ एडजस्ट कर सकते हैं। इसी सेम केस को हम आउटपुट एसजीएसटी के साथ भी एडजस्ट कर सकते हैं। आप नीचे एक चार्ट में देख सकते हैं कि हम जो टैक्स भर रहे हैं सेल पर दिया गया सीजीएसटी, उसमें से परचेज में दिया गया सीजीएसटी को पहले हम घटा देंगे, उसके बाद हमें मिल जाता है अपना सीजीएसटी पेबल। सेम एज आउटपुट एसजीएसटी में से हम घटा देंगे इनपुट एसजीएसटी, उसके बाद हमें मिल जाएगा एसजीएसटी पेबल। और सेम एज आउटपुट आईजीएसटी में से हम अपना इनपुट आईजीएसटी घटा देंगे। इन केस हमारा आउटपुट कम है आईजीएसटी का और इनपुट ज्यादा है तो हमें मिलेगा आईजीएसटी क्रेडिट। एग्जाम्पल देख लेते हैं। आउटपुट एसजीएसटी, सपोज हमने 10,000 का माल बेचा और उस पे हमें 1000 रुपए का टैक्स बना, लेकिन हमने यहाँ पर 50,000 का पहले से ही खरीद रखा है जिसपे हमारा 2000 रुपए का टैक्स पहले से ही जा चुका है। तो अब हमें टैक्स तो नहीं भरना, वो हमारा क्रेडिट साइड में शो होगा जिसे हम बोलेंगे इनपुट टैक्स क्रेडिट। अब उस क्रेडिट बैलेंस को आप इनके साथ पेबल कर सकते हैं, आउटपुट के साथ और आउटपुट एसजीएसटी के साथ। तो सीजीएसटी और एसजीएसटी दोनों को हम एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये तो केस था 31 जनवरी तक का। इसको हम आने वाली क्लासेस में प्रैक्टिकल क्वेश्चन से भी सॉल्व करेंगे, तभी हम अच्छे से यहाँ पर क्लियर कर पाएंगे। अभी तो हम थ्योरेटिकल कंसेप्ट को समझ रहे हैं कि अगर हमारा कोई पेबल अमाउंट बचता है सीजीएसटी और एसजीएसटी का तो उसे हम आईजीएसटी क्रेडिट के साथ एडजस्ट कर सकते हैं। क्रेडिट हमने पिछली क्लास में देख लिया था कि अगर हमारा इनपुट टैक्स ज्यादा है आउटपुट से तो हमारा इनपुट टैक्स क्रेडिट बचता है। तो वो केस हमारा यहाँ पर आईजीएसटी के साथ हम चेक कर रहे हैं। अब यहाँ पर जो चेंजेस हुआ है 1 फरवरी में, वो क्या चेंजेस हुआ है कि पहले हमने ऊपर देखा कि आईजीएसटी क्रेडिट का बैलेंस अगर है तो हम उसे बाद में एडजस्ट कर रहे हैं। इस केस में, नीचे वाले केस में उसे पहले एडजस्ट करना होगा, फिर यहाँ पर हम उसका इनपुट क्रेडिट ले सकते हैं। अब एक चार्ट्स के जरिए समझते हैं। ये देखिए, आप यहाँ से आप क्लियरली समझ जाएंगे कि अगर हमारा आईजीएसटी का इनपुट क्रेडिट बचा हुआ है तो हम अपने आउटपुट सीजीएसटी और आउटपुट एसजीएसटी में से पहले उसे एडजस्ट करेंगे। सबसे पहले करेंगे सीजीएसटी को एडजस्ट, उसके बाद हम करेंगे एसजीएसटी को एडजस्ट। देन हमारा जो अमाउंट आएगा उसमें से हमें इनपुट का बैलेंस यहाँ पर घटाना है। ऊपर वाले केस में पहले हम आउटपुट माइनस इनपुट कर रहे थे, देन आईजीएसटी क्रेडिट के बैलेंस को अगर पेबल बचता था तो वहां पर घटा रहे थे। नीचे वाले केस में हमें आउटपुट में से पहले अपने क्रेडिट बैलेंस को घटाना है अगर है, और उसके बाद हमें इनपुट उसका लेना है। इस चीज को हम कुछ एग्जाम्पल से समझेंगे तो अच्छे से हमें क्लियर हो जाएगा। ये सारा के सारा सीक्वेंस हमने देख लिया कि इनपुट हमारा बचा होना चाहिए, उसी के बाद
हम CGST और SGST का सीक्वेंस यहाँ पर ले सकते हैं। तो आइए एक एग्जांपल से देखते हैं, वो सारा कंसेप्ट ऊपर वाला हमें अच्छे से क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर आप देखें एग्जांपल नंबर 1 में, इन बुक्स ऑफ दिल्ली शॉपकीपर कुछ गुड्स खरीदा गया है हरियाणा से, यानी कि दिल्ली से रहकर हरियाणा से परचेज कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली यहाँ पर हमारा IGST कैलकुलेट होगा। 400 पीसेज मोबाइल कवर यहाँ पर खरीदे गए हैं और एक पीस का रेट है 50 रुपए। तो टोटल अगर हम काउंट करें 20,000 रुपए का हमने माल खरीदा है, जिसपे 18% GST के हिसाब से 3600 रुपए हमने पे करे हैं। तो टोटल इनवॉइस विद टैक्स हमारा हो जाएगा 23,600 रुपए का। इसी तरीके से हमने कुछ गुड्स और खरीदे हैं लोकल दिल्ली से, जिसमें मोबाइल कवर हमने खरीदे हैं आपकी 500 क्वांटिटी 50 रुपए के हिसाब से 25,000 का अमाउंट हो जाएगा और CGST-SGST लगेगा, क्योंकि लोकल अगर हम माल खरीदते हैं तो सेंट्रल और स्टेट दोनों टैक्स एप्लीकेबल होते हैं 99% से यहाँ पे 2250 यानी कि टोटल हमारा 4500 रुपए, कुल मिला के 29,500 का हमारा यहाँ पर इनवॉइस बना है। तो ये दोनों कंसेप्ट आप समझ चुके हैं। दिल्ली शॉपकीपर ने हरियाणा से माल खरीदा है और दिल्ली से भी माल खरीदा है। साथ ही साथ उसने यहाँ पर कुछ प्रोडक्ट बेच दिए हैं 700 पीसेस 80 रुपए के हिसाब से। दिल्ली में ही टैक्सेस अलग से लगेगा क्योंकि हम एक्सक्लूसिव टैक्स को देख रहे हैं। 700 पीसेस हमने यहाँ पर बेच दिए हैं 80 रुपए के हिसाब से। 56,000 रुपए का हमने यहाँ पर प्रोडक्ट बेच दिया है। सेंट्रल गुड्स सर्विस टैक्स, स्टेट गुड्स सर्विस टैक्स 5,040, 9% से 56,000 का हमें यहाँ पर दिख रहा है। टोटल इनवॉइस यहाँ पर 66,080 रुपए का। अब बात करते हैं हम इसकी कंप्यूटेशन कैसे करेंगे सेंट्रल और गुड्स की। अगर हमारा CGST-SGST पेबल आता है और इनपुट टैक्स क्रेडिट IGST का रहता है, तो हम उसे कैसे एडजस्ट करेंगे। वही चीज हमने ऊपर पढ़ा था जो हमारा 31 जनवरी तक का था, उसके बाद हमारा फरवरी का था। पहले हम कंसेप्ट समझ लेते हैं 31 जनवरी तक का। यहाँ पर आप कंप्यूटेशन अच्छे से देखें, क्योंकि आउटपुट GST यानी कि सेल वाला हमारा जो प्रोडक्ट था 56,000 का था, जिसपे 9% से 5,040 हमारा यहाँ पर CGST निकला था और सेंट्रल पर भी हमारा 5,040 के साथ साथ स्टेट पर भी 5,040 आया था। तो टोटल हमारा यहाँ पर आउटपुट GST हमारा यहाँ पर 10,080 रुपए का है। साथ ही साथ इनपुट GST यानी कि परचेज वाला जो टैक्स था वो हमारा इनपुट GST में जाएगा। GST क्रेडिट है वो हमारा एक तरीके का। हमने जो लोकल यहाँ पर ऊपर की तरफ एक बार फिर से देख लेते हैं। लोकल जो हमने यहाँ पर खरीदा था 25,000 की उसकी वैल्यू थी, वो हमने पहले घटा दिए। तो क्योंकि 31 जनवरी तक का वो केस तो है, आउटपुट माइनस इनपुट जो बैलेंस बचेगा उसमें हम एडजस्ट करते हैं। नीचे आप देखेंगे 5,040 का हमारा आउटपुट था, जिसमें से 2,250 का हमारा इनपुट मिल गया था हमें परचेज करने पे। 2,790 हमारा बैलेंस बचा है पेबल का। इसी तरीके से स्टेट के बाद यहाँ पर चेक करें 5,040 में से 2,250 2,790 हमारा बच चुका है यहाँ पर GST पेबल। तो ये कंसेप्ट हमारा आ चुका है। इस कंसेप्ट को लेस एडजस्टमेंट ऑफ IGST क्रेडिट विद CGST को अभी हम समझेंगे। पहले IGST के कंप्यूटेशन हम देख लेते हैं। आप देखें आउटपुट तो यहाँ पे कुछ था ही नहीं, क्योंकि हमने माल बाहर कहीं बेचा नहीं। हाँ, खरीदा था हरियाणा से 20,000 रुपए का, जिसमें 18% से 3,600 रुपए का IGST हमारा निकला था। तो यानी कि ये पूरा की पूरा हमारा एक तरीके से क्रेडिट है। हमने बाहर से माल सिर्फ खरीदा है, बेचा नहीं है। तो हमारा ये इनपुट टैक्स क्रेडिट है 3,600 रुपए का। अभी यहाँ तक के कंसेप्ट के बाद वापस से ऊपर चलते हैं और आप देखें यहाँ पर 3,600 के बैलेंस में से 2,790 रुपए पूरा की पूरा, हमें ध्यान रखना है, पूरा की पूरा अमाउंट जो कि पहले CGST का हम पेबल करेंगे, हमारा बच गया जीरो बैलेंस। अब 3,600 में से 2,790 अगर आप घटाएं तो बचेगा 810 रुपए। उसको हम यहाँ पर स्टेट गुड्स सर्विस टैक्स के साथ एडजस्ट कर देंगे। आप देखेंगे यहाँ पर 2,790 में से 810 घटाने के बाद 1,980 रुपए का हमारा जो बैलेंस GST पेबल आ रहा है स्टेट का, यानी कि सेंट्रल का तो हमारा जीरो हो चुका है और स्टेट का हमारा 1,980 रुपए का पेबल है। तो 3,600 रुपए का जो हमारा IGST क्रेडिट था, हमने उसे आधा आधा नहीं बांटा। हमें पहले सेंट्रल गुड्स को पूरा एडजस्ट करना है और बाकी का बचा हुआ जो बैलेंस है उसे स्टेट के साथ
एडजस्ट कर देना है। अब इसी एडजस्टमेंट को अगर हम देखें, यहाँ पर जो हमारा IGST कंप्यूटेशन था, हमने जो एडजस्टमेंट करी थी CGST की 2790 रुपए हमने वो घटाया। उसके बाद हमारा जो बैलेंस बचा IGST क्रेडिट का वो बचा 810 रुपए, और हमने फिर से एडजस्टमेंट जो करी थी स्टेट की गुड सर्विस टैक्स की वो 810 रुपए हमने यहाँ पर घटा दिया। बैलेंस कैरी फॉरवर्ड कुछ नहीं होगा, 0 रुपए बचेगा, यानी कि हमारा जो इंटर स्टेट का इंटीग्रेटेड गुड सर्विस टैक्स था, जो हमारा इसका इनपुट क्रेडिट था, वो हमने यूज कर लिया है हमारे सेंट्रल और स्टेट की पेमेंट के लिए। तो होपफुली ये कंसेप्ट अब प्रैक्टिकली करने के बाद आपको और क्लियर हो चुका होगा। अगर आपको कोई डाउट है तो आप इस वीडियो को एक बार फिर से देखकर इस कंसेप्ट को समझ सकते हैं। तो हमने देखा यहाँ पर कैसे हम एडजस्टमेंट करेंगे इनपुट टैक्स क्रेडिट IGST का सेंट्रल और स्टेट के साथ। ये कंसेप्ट तो अभी हमारा था 31 जनवरी तक का, 2019 तक का। अब उसके बाद जो चेंजेस हुआ, अमेंडमेंट हुआ 1 फरवरी 2019 से, उस कंसेप्ट को भी हम यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हमें आउटपुट तो लेना ही है, जो कि 56,000 रुपए पे 5,040 स्टेट का और 5,040 सेंट्रल का हमें शो हो रहा है। यही कंसेप्ट ऊपर था, बस हमने ऊपर पहले इनपुट को यहाँ पर घटाकर बाद में IGST के क्रेडिट को यूज करा था, लेकिन यहाँ पर पहले ही हमें यूज करना है। तो 5,040 में से आप देखेंगे नीचे 3,600 रुपए हमने पूरा यूज कर लिया, क्योंकि हमारा जो इनपुट टैक्स क्रेडिट था IGST का वो था 3,600 रुपए, और पूरा 3,600 के 3,600 हमने यहाँ यूज कर लिया, क्योंकि यहाँ पर सेंट्रल का आउटपुट ज्यादा है। तो हमने GST पेबल आफ्टर एडजस्टमेंट यहाँ पे घटाया 1,440 रुपए। यहाँ पर IGST का बैलेंस बचा ही नहीं स्टेट के लिए, तो पूरा के पूरा हमारा पेबल होगा। उसके बाद हम यहाँ पर यूज करेंगे इनपुट GST का 25,000 रुपए का हमने लोकल जो परचेज करा था उस पर हमारा इनपुट क्रेडिट मिलेगा 9% से 2,250 रुपए हमारा स्टेट और सेंट्रल के लिए। उसके बाद आप देखेंगे इनपुट ज्यादा है और हमारा पेबल कम है, तो हमारा यहाँ पर सेंट्रल के लिए तो बचेगा बैलेंस GST क्रेडिट 810 रुपए का, लेकिन यहाँ पर हमारा इनपुट 2,250 है, आउटपुट 5,040 है, तो इस केस में हमारा बचा है 2,790। तो दोनों कंसेप्ट में आपने देखा ऊपर की तरफ हमारा जो बैलेंस था वो यहाँ पर पूरा के पूरा हमने यूज कर लिया था, और यहाँ पर हमारा जो बैलेंस बचा था IGST का जो हमने यूज करा था CGST के साथ पूरा के पूरा नील हो गया था, SGST का हमें पेबल दिखा था। नीचे की तरफ हमारा इनपुट क्रेडिट हमारा सेंट्रल के लिए बच चुका है और स्टेट के लिए हमारा पेबल है। ये कंसेप्ट जो अमेंडमेंट आया था 1 फरवरी 2019 उस केस में था। IGST की कंप्यूटेशन यहाँ पर पूरी की पूरी सेम है, हमने 3,600 का पूरा की पूरा इसका इस्तेमाल कर लिया है सेंट्रल गुड्स सर्विस टैक्स को पूरा करने के लिए। तो यहाँ पर जीरो बैलेंस बचता है IGST क्रेडिट का। ये कंप्यूटेशन हम एक्सेल में आने वाली क्लासेस में भी करेंगे। मैं आपको प्रैक्टिकल आने वाली क्लासेस में कुछ क्वेश्चंस भी दूंगा, जिसको इजीली और अच्छे से हम इस बारे में सीख सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे एडजस्टमेंट CGST और SGST क्रेडिट का IGST के साथ। अभी हमने ऊपर देखा IGST क्रेडिट को हम कैसे सेंट्रल और स्टेट के लिए इस्तेमाल करते थे, लेकिन अगली वीडियो में हम देखेंगे अगर सेंट्रल और स्टेट का अगर कोई इनपुट क्रेडिट बचता है और IGST का पेबल अमाउंट होता है, तो उसके क्रेडिट को हम IGST के साथ कैसे एडजस्ट करेंगे। ये कंसेप्ट हम सीखेंगे आने वाली क्लासेस में। होपफुली आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो चुका होगा। आपको कोई भी डाउट रहता है आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो कैसा लगा आप लाइक करके जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।